हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ और ये हमारा इस सीरीज़ का 7th लेक्चर है। गाइज देखो, हमने जो 6th लेक्चर था उसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। ओके और उस क्वेश्चन का जो मेन पर्पस था कि बेसिकली जो हम चेंज को समझें, रेट ऑफ चेंज को समझें, उसके बाद एक्सेलरेशन को समझें, स्लोप क्या होता है उस चीज़ को समझें, वेलोसिटी को समझें। ओके, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ओके गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि a particle is moving along x-axis, its x coordinate varies with time as x is equal to 2t square plus 4t minus 6. Here x is in meter and t is in second. Find the average velocity between the time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 second. ओके तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए। देखो, पहले मोशन किस तरीके से हो रहा है। जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। आई होप गाइस आप इसका ये क्यों दिया हुआ है इस चीज़ का मतलब समझेंगे। जैसे देखो, हम लोग कुछ क्वेश्चन मतलब आगे के कुछ टॉपिक में जब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन द प्लेन। अब मोशन इन द प्लेन में क्या होगा कि मोशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। और अभी जो मोशन हो रहा है वो मोशन हो रहा है आपका इस प्लेन में अलोंग द एक्स एक्सिस। इस तरीके से मोशन हो रहा है, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मोशन हो रहा है। तो पहला चीज तो ये, इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि ये अब हम क्या समझते हैं, क्या वाकई में मोशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या समझ रहे हो। मोशन मतलब मोशन को हम कब कहते हैं मोशन होता है जब पोजीशन चेंज होता है। तो मोशन में क्या होता है भाई, चेंज इन पोजीशन। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। जब मोशन होता है तो पोजीशन जो है वो चेंज होता है। मोशन में क्या होता है भाई, चेंज इन पोजीशन होता है। तो क्या वाकई में चेंज इन पोजीशन हो रहा है। यहां पर ये जो x है वो क्या है, x क्या है, x कोऑर्डिनेट वैरीज विथ टाइम। जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, वो टाइम के हिसाब से वैरीज कर रहा है और इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो हम वाकई में चेक करेंगे क्या पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। ओके चलो, तो हम सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन की मदद से हम चेक करते हैं इसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। तो चलो, मैं सबसे पहले तो भाई थोड़ा एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, और देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम t की वैल्यू 0 थी, पार्टिकल कहाँ था भाई, पार्टिकल x, ये जो x कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का वो आएगा -6। ओके, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विल बी -6, मतलब पार्टिकल यहां पे था। ये क्या है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो था वो -6 मीटर था, ठीक ना। अगर दिस इज द ओरिजिन 0 0। अब टाइम t इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है। तो आप ध्यान से देखो, 2 + 4 - 6 दैट इज द 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो पार्टिकल है वो कहीं इस जगह पे आ जाएगा। आई होप आप इस चीज से एग्री कर जाओगे, पार्टिकल जो है वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड देखें तो जो पार्टिकल है वो कहाँ हो जाएगा, 2 + 4 का, 2 × 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज द 4, 2 × 4 + 4 × 2 -6। ओके, तो आप ध्यान से देखो, दिस इज गोइंग टू द 10 मीटर। तो टाइम t इज इक्वल टू
2 सेकेंड पे पार्टिकल जो होगा वो, मतलब जो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 10 होगा इन मीटर, 10 मीटर। यहां पर लेट अस अज्यूम समवेयर हियर। ओके, तो गाइस देखो पार्टिकल कैसे मूव कैसे कर रहा है। जब हम पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह पता करने की कोशिश करते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पे था, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पर आया, फिर पार्टिकल यहाँ पर आया, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं? अब बात समझ रहे हो, इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विथ टाइम। ओके, तो चेंज इन पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम, विथ टाइम। तो पार्टिकल क्या है भाई, मोशन में है कि नहीं? पार्टिकल मोशन में है कि नहीं? आई होप गाइज आप बोलोगे पार्टिकल जो है वो मोशन में है। ओके, तो पार्टिकल जो है वो क्या है भाई, मोशन में है। चलो अब हम थोड़ा सा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जब पार्टिकल मोशन में, अब हम जरा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जा रहा है। ये तो हमारी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 से लेकर के 2 सेकेंड पे। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी जो होती है, कोई कमेंट में मुझे लिखेगा, बताएगा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिवाइड क्या, टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, ये जो चीज होती है ये होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो भाई देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल कहाँ क्या था, इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, और फाइनल पोजीशन क्या है पार्टिकल का, फाइनल पोजीशन पार्टिकल का यहां पर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये लेंथ। आई होप गाइज आपको इस लेंथ को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लेंथ कितना है भाई, तो ये देखो यहां से ये लेंथ है 6 मीटर और यहां से ये लेंथ है आपका 10 मीटर। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, दैट इज द 16 मीटर। ओके, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। या अदरवाइज आप जो चेंज इन पोजीशन है, जो चेंज का कॉन्सेप्ट है, आप उसके बेसिस पर भी हम मतलब कर सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यही ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। ओके, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और दैट विल बी बेसिकली फाइनल पोजीशन 10 है, इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा -6 माइनस 6, दैट इज द 16 मीटर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली 16 मीटर। और इस ये डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगा, तो भाई देखो टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पे था, 0 पे यहाँ पर आ गया, तो 2 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, इस जगह पे था। ओके, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये यहाँ पर आ गया। सो टोटल टाइम टेकन इज बेसिकली 2 सेकेंड। सो व्हाट कैन आई से, जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, सो एवरेज स्पीड जो होगा वो बेसिकली 16/2, दैट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। यह क्या होगा, ये एवरेज स्पीड होगा। अच्छा चलो इसमें कुछ और हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। मैं क्वेश्चन क्या पूछता हूं कि फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आप टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए। ओके, अच्छा एक चीज बताओ गाइज, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे
देखो इसको देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्टिकल है वो कहीं इधर जाएगा, पार्टिकल जो है वो कहीं इधर जाएगा। ओके, 0 से 1 के बीच में। तो वेलोसिटी जो है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए, कि पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, समझ लो, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। आई होप गाइस आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो डायरेक्शन अगर हम ये बोलें कि यहाँ से ये फर्दर इधर नहीं जाएगा तो ठीक है, टाइम के हिसाब से वो इधर नहीं जा रहा है तो इसका पोजीशन जो है इधर इस डायरेक्शन में होगा। ओके चलो, तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हमने डायरेक्शन मोटा मोटी अंदाज़ा लगाया है, एक बार हमें इक्वेशन से भी वेरीफाई करेंगे। ओके, ध्यान रखना मैं कब बोल रहा हूँ कि पार्टिकल 0 से 1 सेकेंड के बीच में इधर नहीं जा रहा है, समझ लो, पार्टिकल जो है 0 से 1 सेकेंड वाले बीच में इधर नहीं जा रहा है, तो वेलोसिटी जो 0 पे इधर होगा। ओके, तो मैं एक बार इसको हमें वेलोसिटी बताना है। चलो देखो गाइस, वेलोसिटी, अच्छा एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये बेसिकली पोजीशन और टाइम है। ये मतलब एक्स कैसे वैरी कर रहा है टाइम के हिसाब से। ओके, तो भाई इसका तो कोई ना कोई ग्राफ होगा। लाइक अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं तो यह बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। तो इसके ग्राफ कैसे होंगे, बात समझ रहे हो, इसके ग्राफ कैसे होंगे? तो इसके ग्राफ कुछ मैं मोटा मोटी कुछ इस तरीके से ग्राफ होंगे, ऐसे जैसे भी हो। ओके, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है बेसिकली इस ग्राफ पे स्लोप होता है। वेलोसिटी क्या होता है भाई, ये जो ग्राफ पे जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वही वेलोसिटी होता है। हम इस चीज़ को हम कई बार डिस्कस किए हैं। द वेलोसिटी इज बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व। जो पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है, का जो कर्व है, उस कर्व पे जो टेंजेंट होगा और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो वेलोसिटी होगा। ओके गाइज, अगर आपको इसमें ज़रा भी डाउट हो रहा है ये कैसे हुआ क्या हुआ, मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप मेरे जाइए वीडियो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स के, और उसके बाद मैं लेक्चर नंबर 4 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में मैं इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया हूँ। ओके, 4, 5, 6 में मैं इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया हूँ, तो उन लेक्चरों को देखिए। तो इस ग्राफ पे ये जो टेंजेंट होगा, हमें बेसिकली इस टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आई होप गाइज आप बात को समझ रहे होंगे। चलो अच्छा एक चीज देखो, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, हम इसको ज़रा डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो डी एक्स बाई डी टी, ये क्या होगा, ये डी एक्स की वैल्यू है 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 डी टी। अब ये डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो एस सी वर्मा के टेबल नंबर में, एस सी वर्मा के जो बेसिक मैथमेटिकल जो टूल है बेसिकली डिफरेंशिएशन अरे वेक्टर वाले चैप्टर में उसमें दिया हुआ है। तो आप जाइए वो डिफरेंशिएशन का टेबल देखिए, या आपको किसी भी बुक में डिफरेंशिएशन का टेबल मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं, तो हमें इसका तो डिफरेंशिएशन आता है, हमें इसका भी डिफरेंशिएशन आता है, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है होगा। तो गाइस देखो, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, व्हाट आई गेट हियर 2t पे पावर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x पे पावर n के हिसाब से होगा, n x पे पावर n माइनस 1, ठीक ना। तो ये t स्क्वायर इधर आ जाएगा 2 इंटू टी पे पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1
टी पे पावर 1 - 1 और 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ओके, दिस इज द वेलोसिटी। सो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 4t + 4। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t + 4। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी क्या होगा 4 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो इधर ही जाएगा। पार्टिकल जो हमने अंदाजा लगाया था और हम बात कर रहे थे पार्टिकल किधर जाएगा, तो पार्टिकल जो है वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से बिल्कुल भी इधर नहीं जाने वाला। ओके, वेलोसिटी का क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी जो है ये क्या ये वेलोसिटी जो है गाइस ये कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू 4t + 4। यह कांस्टेंट तो है नहीं, यह टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। ओके, यह क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड होगा, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी पूछा है ना, तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 4 × 2 + 4 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, देखो पहले 4 मीटर था, अब क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो पार्टिकल है, पार्टिकल के पास क्या है एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल के पास क्या है एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है भाई, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ रहे हो। तो पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन, पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन। ओके, किस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है वही एक्सेलरेशन होता है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के लिए मुझे फिर से ये जो इसका इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। टेंजेंट पे हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। इसका स्लोप क्या होगा भाई dv/dt दैट इज 4 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन 4t। ओके, आपके लिए ये होमवर्क है 4t + 4। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ये होगा 4। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, आंसर नहीं। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। चलो अब हम एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम इसको भी समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any given time t is given by x is equal to tq minus 6t square plus 3t plus 4. What is the velocity of particle when its acceleration is 0? पूछ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम जब एक्सेलरेशन क्या हो पार्टिकल का 0। तो गाइस सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब मान लो ये कोई एक लाइन है, ये कोई एक लाइन है। ओके, पार्टिकल जो है इस लाइन शुरू में मान लो कहीं पार्टिकल यहाँ पे होगा, बाद में कहीं यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, इस तरीके से मूव कर रहा है। और किस टाइम पे किस जगह पे होगा उसका ये इक्वेशन है, टाइम के हिसाब से किस टाइम पे किस जगह पे होगा उसका ये इक्वेशन है। आई होप गाइज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस चीज़ को समझने में। तो पार्टिकल देखो टाइम के हिसाब से पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है,
ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन इसका 4 मीटर था, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे इसका पोजीशन कुछ और होगा। देखो टाइम t इज इक्वल टू 1 पे इसका पोजीशन क्या होगा, 1 - 6 + 3 + 4 दैट इज 2। ओके, 4 3 7 1 8 -6 दैट इज द 2। अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे होगा। ओके, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल किधर होगा भाई, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखो 8 - 24 + 6 + 4 दैट इज ये 18 हो गया। ओके, 18 - 24 क्या होगा, -6। तो पार्टिकल लेट अस अज्यूम पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था। ओके, ये टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, समझ रहे हो। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ होगा भाई, देखो 3 का स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 27 - 6 × 9 + 9 + 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 54, ठीक ना। सो -27 + 13 दैट इज -14। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल कहीं और इधर जाएगा, -30। 4 सेकेंड में पार्टिकल, देखो मैं ये बार बार इसलिए ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम पता करें भाई मोशन कैसे हो रहा है। पार्टिकल देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे शुरुआत हुआ और पार्टिकल इस तरीके से लगा मूव करने, ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो, पार्टिकल अभी तक इसी तरीके से जा रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या आएगा भाई, तो देखो 4 का स्क्वायर क्या, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 -6 × 16 + 12 + 4। सो व्हाट विल बी दिस, तो एक चीज देखो ये 96 हो जाएगा, ये 64 + 16 - 96। ओके, ये क्या आएगा भाई, तो ये बेसिकली 18 आ जाएगा और -96, 18 - 96 दैट विल बी -16। तो 4 सेकेंड पे और पार्टिकल अंदर जाएगा भाई, -60। ओके, तो गाइज इस तरीके से हो सकता है कि बहुत टाइम बाद, मान लो कुछ टाइम बाद, फिर पार्टिकल ऐसे लगे मूव करने। अब बात समझ रहे हो, पार्टिकल जो है इस तरीके से मतलब लगे रिटर्न होने और फिर आगे पॉजिटिव में लगा जाना, लेकिन इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। तो हमने इस इक्वेशन की मदद से पहला चीज़ तो हमने क्या पता किया कि भाई इसका मोशन का नेचर किस तरीके से है, और इस चीज़ का एनालाइज, देखो जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस चीज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एनालिसिस करो चीज़ों को। चलो, तो आई होप गाइज आपको ये चीज़, ये जो एनालिसिस है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। चलो, अब हम देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि अच्छा एक चीज़ देखो भाई, इसका ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यह एक कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। यह कैसा इक्वेशन है भाई, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके मोटा मोटी 3 रूट होने चाहिए। लेट अस अज्यूम, मैं इसका मानता हूँ कि इसके 3 रूट होंगे। तो इसका ग्राफ कुछ बनाया जाए तो देखो 0 के बाद कुछ इधर आएगा और ये नेगेटिव हो रहा है, जिसके बीच में कहीं यहाँ पर कुछ इसका ग्राफ आएगा ऐसे। ओके, तो चलो अब मुझे नहीं मालूम इसका तीसरा रूट क्या होगा। लेट अस अज्यूम कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली कि नहीं, तीन ग्राफ हो सकते हैं, इसके 2 रियल रूट हों इसके केवल। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। यह क्या है, ये पोजीशन है और यह है टाइम। देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, या मैं ये बोलूँ कि भाई देखो ये जो ग्राफ है इस पे ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये जो टेंजेंट वाली जो लाइन है,
ये जो टेंजेंट वाली जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा ये थीटा, वो tan थीटा ही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ओके, मैं बोलूं वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पिछले 3 लेक्चर्स हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है। हमने उसके लिए बहुत सारे ग्राफ देखे हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करके देखे हैं। ओके, हम स्लोप की बात किए हैं, और हम पिछले बहुत सारे लेक्चरों से हम इसी की बात कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आप उन सब लेक्चर को देखे होंगे और आप कंफर्टेबल होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे किए होंगे इन सब चीज़ों की। ओके, तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। अब हमें x तो पता है भाई क्या है, x हमारा क्या है, दिस इज आवर x। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ और मैं यहीं पर डिफ्रेंशिएट करूँगा। ओके, ताकि मैं इक्वेशन मुझे लिखना ना पड़े। चलो, तो देखो dx/dt क्या हो जाएगा, d, मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, 3t प्लस 4, ओके, बाई dt। तो अब देखो ये जो लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बेसिकली t का क्यूब 3t 3 पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 कांस्टेंट है ये 6, 2 t का स्क्वायर, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1। आई होप गाइज आप इसका ध्यान में रखे होंगे, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन। ओके, प्लस, ओके, प्लस ये हो जाएगा 3 और इंटू 1 इंटू टी पे पावर 1 माइनस 1, और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सो गाइज ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 3t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12t प्लस 3। ओके, प्लस क्या आएगा, ये 3। तो देखो भाई t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। ओके, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये देखो ये हमें पता चला, एक्चुअली शुरू में पार्टिकल थोड़ा सा इधर जाएगा ऐसे, इसके बाद ऐसे मूव करेगा। ये देखो t इज इक्वल टू जो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होने लगी है, नेगेटिव होने लगी है। समझ रहे हो। चलो, और चलो एक चीज देखो, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली क्या होगी यार, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। चलो, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। ये एक्चुअली पार्टिकल को सीधा मूव करने के बाद ऐसे जाएगा। ओके, चलो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इस, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्चुअली ये एक्चुअल ग्राफ इसका बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला जो पार्ट है ये हट जाएगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये इसका क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ओके, वेलोसिटी क्या आ रहा है भाई, बेसिकली जो वेलोसिटी आ रहा है, ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा और क्लीन कर दूं। तो देखो वेलोसिटी जो आ रहा है हमारा, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर
माइनस 12t प्लस 3, ओके, 3t² माइनस 12t प्लस 3, दिस इज आवर वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? सो एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली dv/dt होगा। आई होप कंफर्टेबल होंगे आप। सो दिस इज ओके, dv/dt एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है, जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, या उस ग्राफ पे जो टेंजेंट डाला जाए, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप विल बी बेसिकली एक्सेलरेशन। ओके, या मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द पोजीशन एंड टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और सॉरी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, सो इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, व्हाट आई गेट हियर, d 3t² माइनस 12t प्लस 3/dt, दैट इज क्या हो जाएगा? ये ध्यान से देखो, ये तो 60 माइनस 12, ओके, सो 60 माइनस 12, यह क्या होगा भाई? दिस इज द डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन। यही क्या होगा? एक्सेलरेशन। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी घटेगी। ओके, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम ये देखें, देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला चीज तो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 कब होगा? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो 6t इज इक्वल टू 12, सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, उस समय हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो भाई टाइम t इज इक्वल टू, उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? टाइम t इज इक्वल टू 2 पे, तो ध्यान से देखो, ये 2, चलो ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे तो देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज, ये क्या हो जाएगा? ये आपका 12 हो जाएगा, 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 3, दैट इज माइनस 9। ओके, वेलोसिटी क्या होगा भाई? माइनस 9 होगा, और इस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो? इस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका 0 होगा। तो और आप देखो, इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी भाई? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ये शुरू में यहां से ऐसे जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न होगा। ओके, सो चलो गाइस, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो एनालिसिस है, ये आपको समझ में आ रही है। देखो, इसको आपको खुद से करना है, आपको खुद से इसको एनालाइज करना है। दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल। ओके, मैं लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन को लेकर कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप डिफ्रेंशिएशन को समझे। ओके, चलो अगला क्या है? द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाई फंक्शन x इज इक्वल टू 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, फाइंड पोजिशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन। और क्या पूछ रहा है? पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ ओरिजिन पे। चलो, तो देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है भाई? पोजीशन बताना है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखो, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखो, और पार्टिकल जो है इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मूव कर रहा है। ओके, पार्टिकल जो है इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मूव कर रहा है। लेट अस अज्यूम कि पार्टिकल जो है ना,
टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ होगा भाई? टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो होगा वो 9 मीटर होगा। ओके, x मीटर में है, टाइम t इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम दिस इज द ओरिजिन। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो होगा वो 9 मीटर पे होगा। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ होगा भाई? टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल यहाँ पे होगा। ओके, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ होगा? और टाइम t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ होगा? तो 1, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ होगा भाई? टाइम t इज इक्वल टू 2 पे, अब ध्यान से देखो, फोर इंटू थ्री, टाइम t इज इक्वल टू 2 पर भी पार्टिकल कहाँ पे होगा भाई? यहीं पर होगा। ओके, दिस इज द 1, दिस इज द 2, मतलब इस पोजीशन में पार्टिकल 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या, पार्टिकल जो है कुछ इस तरीके से मूव किया होगा। और देखो भाई, इसका मिनिमम वैल्यू होगी 0, तो पार्टिकल ऐसे गया, यहां से चलना स्टार्ट किया, इधर गया, इधर से फिर रिटर्न हो गया ऐसे। ओके, तो ध्यान से देखा जाएगा इस, तो इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जी, मतलब नेगेटिव के साइड में, उसके बाद फिर ये रिटर्न लेना शुरू करेगा। ओके, देखो ये जो है अप्रोक्सीमेट, ये जो हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं ना पॉइंट वाइज, ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। एग्जैक्टली एनालिसिस आपको कैसे पता चलेगा? डिफरेंशिएशन से, जब तक इक्वेशन ना पता चले। ओके, ये हम मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किए, ये एनालिसिस इसलिए किए ताकि आप फील करें, आप समझें कि हो क्या रहा है। ओके, तो चलो अब क्या, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पोजीशन क्या होगा भाई? 1 आएगा। तो ए समझ लो, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 2 की 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज द 1। तो पोजीशन क्या होगा पार्टिकल का? पोजीशन इज बेसिकली 1 मीटर, क्या 1 मीटर। वेलोसिटी हमें पता करनी है, सो वेलोसिटी क्या होगा भाई? देखो इस इक्वेशन का एक ग्राफ होगा, लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ। इस इक्वेशन का क्या होगा? एक ग्राफ होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या होगा? t इज इक्वल टू 3/2 पे, 3/2 पे कुछ इस तरीके से आएगा इसका ग्राफ। ओके, और ये जो होगा दिस इज द 1 मीटर। वन सेकेंड, दिस इज द 2 सेकेंड, दिस इज द टाइम। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर होगा 9 मीटर। ओके गाइज, तो देखो पार्टिकल का जो ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज द पोजीशन, और यह क्या होगा? दिस इज द टाइम। ओके, पोजीशन एक्सिस, या पोजीशन एक्सिस है या टाइम एक्सिस है, दिस इज द ग्राफ। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें करना है, बताना है भाई, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ना हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट वाली जो लाइन है, इसका जो स्लोप होगा ना, ये एंगल जो थीटा है, जो स्लोप है, वो जो स्लोप की वैल्यू होगी वही वेलोसिटी होगी। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जरा स्लोप निकालता हूँ। इस ये स्लोप निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो dx/dt विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये क्या होगा भाई? मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो इसकी ये वैल्यू क्या आएगी भाई? ये वैल्यू क्या आएगी? तो या तो मतलब आप इसको एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट करो, या आप सिंपल मतलब फॉर्मूला लगा करके इसको डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगा करके। तो मैं इसको बेसिकली चेन रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ओके, आप SC वर्मा का जो टेबल है उसमें जाओ, जो बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स है, वेक्टरलॉजी चैप्टर है, उसमें जाओ, देखो उसमें। ओके, काफ़ी बढ़िया से उसमें बताया गया है। तो 2t, मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ तो दिस विल बिकम 2t minus 3 power 2 minus 1 into 2. Okay, that will be
4 2t minus 3. This is the velocity. Okay, so time t is equal to 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? 4 2 into 2 minus 3, that is the 4 मीटर पर सेकेंड. टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी भाई? 4 मीटर पर सेकेंड. अच्छा देखो, टाइम t इज इक्वल टू 3/2 पे वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? क्या स्लोप जीरो होगा? देखो ना भाई, टाइम t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर स्लोप क्या आ रहा है? ये देखो, दिस इज द स्लोप ना. यह क्या है? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं? कोई एंगल ही नहीं है, जीरो है. tan थीटा इज जीरो. ओके, तो बहुत ही आसान तरीका है मतलब डिफरेंशिएशन को समझने का. ओके, चलो अगला क्या पूछ रहा है भाई कि एक्सेलरेशन बताओ. एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू dv बाई dt. हमें वेलोसिटी पता है, ये 4t, 4 इंटू 2 प्लस 2t माइनस 3. सो दिस विल बिकम 4 2t माइनस 3 बाई dt. तो ये क्या हो जाएगा भाई? देखो 4 कॉमन ले लिया. ओके, सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भाई? 8. एक्सेलरेशन क्या आएगा? 8. आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं डायरेक्टली 8 लिख दिया. ओके, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. क्या पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था? नहीं था. ध्यान से देखो, ये एक पोलिनोमियल, इसका जो ग्राफ है वो एक पोलिनोमियल का ग्राफ है, इसकी डिग्री 2 है. जब भी पोजीशन और टाइम ग्राफ की डिग्री 2 होती है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होता है. समझ रहे हो? जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ की डिग्री 2 होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है. हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, डिराइव भी करेंगे कैसे क्यों हो रहा है. ओके, सो आवर एक्सेलरेशन इज बेसिकली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन. तो देखो भाई, ओरिजिन पे ये स्लोप क्या आ रहा है? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन. ओरिजिन पे ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ऐसे. समझ रहे हो? तो ये देखो, इसका स्लोप नेगेटिव है. अब जब मैं ओरिजिन पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो dv बाई dt नेगेटिव, dx बाई dt नेगेटिव आएगा. समझ लो, वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है. हमने यहां पर देखो ग्राफ भी देखा था कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था भाई? यहां पे था. अब इसका पोजीशन घट रहा है, ऐसे नेगेटिव. ये ओरिजिन है, देख लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है. सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसको वेलोसिटी किधर होगी? नेगेटिव साइड में होगी. यहां पर स्लोप भी देख रहे हो, इस तरीके से स्लोप है. ये देखा जाएगा, ये और समझेंगे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना 11th 12th की, तो ये देखोगे कि मतलब लाइक नेगेटिव क्यों है, ये कैसे है, इससे क्या होता है. ओके, चलो, तो हमें वेलोसिटी बताना एट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन. तो ओरिजिन पे पार्टिकल कब होगा? अरे 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 अरे, ओके 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 ओके, सॉरी यार, सॉरी. एक्चुअली पार्टिकल मैं एक्चुअली ओरिजिन को टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लिया था, सॉरी. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? 0. x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0. ओरिजिन का मतलब ही यही है ना भाई, x इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 तो यहां पे आ रही है. बात समझ लो, x की वैल्यू 0 कहां पे आ रही है? इस जगह पे. इस जगह पर स्लोप क्या होगा? स्लोप, ये स्लोप तो 0 आ रहा है. समझ लो, x इज इक्वल टू 0 पर स्लोप क्या आ रहा है? 0. तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0. वेलोसिटी क्या होनी चाहिए भाई? 0 होनी चाहिए. चलो, हमने यहां से एनालिसिस किया. हम क्या कर रहे हैं, हम जो है अभी आपको एक बार डिफरेंशिएशन की जो मतलब हम इक्वेशन की मदद से भी इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं. देखो, पार्टिकल ओरिजिन पर कब होगा? पार्टिकल विल बी ओरिजिन
व्हेन x इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 0 कब होगा भाई? टाइम t इज इक्वल टू 3/2। और टाइम t इज इक्वल टू 3/2 पे क्या होगा? देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं इस इक्वेशन में t की जगह पर मैं क्या लिख दूं? 3/2। सो 4 2 इंटू 3/2 -3। क्या आ रहा है वेलोसिटी? 0 आना भी चाहिए। देखो ये टाइम x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या स्लोप आ रहा है? इस तरीके से आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। ओके, सो वेलोसिटी विल बी 0। एक्चुअली यार मैं ओरिजिन जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे ये ओरिजिन मैं ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। ओके, सो गाइज देखो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एंड आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड परफॉर्मेंस स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।